दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड नहीं लेकर आया हूँ, कोई ऐसे शेयर्स नहीं लेकर आया हूँ जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा किया हो, लेकिन ये बेकार भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये यूएस स्टॉक्स हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ओल्डेस्ट यूएस लिस्टेड कंपनीज के बारे में, जानेंगे उनके रिटर्न्स और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। पहली सबसे पुरानी कंपनी, इसका नाम है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन। NYSE का जो सिंबल है वो बीके के नाम पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कंपनी 1784 में बनी थी दोस्तों, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे पुरानी बैंक है। ये एक होल्डिंग कंपनी होने के साथ साथ 4 दूसरे सेगमेंट्स में भी काम करती है। पहला, सिक्योरिटी सर्विस सेगमेंट, जहां असेट सर्विसिंग बिजनेस जो ग्लोबल कस्टडी प्रोवाइड करते हो, फंड अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड मिडल ऑफिस सॉल्यूशंस, ट्रांसफर एजेंसी समेत डेटा और एनालिटिक्स सॉल्यूशन जैसे जो काम आते हैं वो इस सेगमेंट में ऑपरेट होते हैं। द मार्केट एंड वेल्थ सर्विस सेगमेंट, जहां पर ये कोलेटरल मैनेजमेंट का काम करते हैं और ट्रेजरी सर्विसेज भी बिजनेसेस को देते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इस सेगमेंट के थ्रू ये रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल्स को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और रियल एस्टेट प्लानिंग जैसी सर्विसेज देते हैं। और एक अदर सेगमेंट भी है इनका, जहां पर पोर्टफोलियो लीजिंग, कॉर्पोरेट ट्रेजरी एक्टिविटीज, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो इस अदर सेगमेंट के अंडर होती है। तो ये 4 प्राइमरी सेगमेंट है। और अगर BY के स्टॉक की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में ना दोस्तों इससे कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए। लेकिन क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट बैंक है और इनके जो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं उसे देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब भी ये बेकार बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें अपनी वॉच लिस्ट पे इस कंपनी को जरूर लगाना चाहिए। वैसे US स्टॉक्स में ओवर द पीरियड अप्रिसिएशन होता है, लेकिन US डॉलर में भी होता है। करेंसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिस्क को हेज करने में। और भी बढ़िया बात यह है कि आप करेंसी में भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बड़ा आसान है। सबसे पहली चीज, एक एस्टैब्लिश्ड और रेस्पेक्टेड ब्रोकर चूज करें जो कुछ चीजें ऑफर करता है, जैसे बहुत अच्छी ट्रेडिंग कंडीशंस जो दूसरे ब्रोकर मैच नहीं कर सकते, बहुत कम ट्रेडिंग कॉस्ट जिस पर आप भरोसा कर सके, एडवांस प्लेटफॉर्म्स जो इमीडिएट एक्सेस देते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, और इंस्टेंट विड्रॉवल जो ट्रेडर्स को कहीं और मिल नहीं सकता। मेरी चॉइस का ब्रोकर है XNS, जो ऑफर करते हैं ये सब और भी बहुत कुछ। जब आप डाउनलोड करेंगे इनका सुपर यूजर फ्रेंडली ऐप XNS ट्रेडर, तब आप करेंसीज, गोल्ड, क्रिप्टो, ऑयल, शेयर्स और भी बहुत ऑप्शंस पे ट्रेड कर पाओगे। और आपको XNS पर बेटर देन मार्केट कंडीशंस मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम करेगी, इंक्लूडिंग लो स्टेबल स्प्रेड्स, फास्ट 25 मिलीसेकंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन, नो ओवरनाइट फीस ऑलमोस्ट सारे एसेट क्लास पर, और 0 डिपॉजिट और विड्रॉल फीस। और अगर ये सब भी इनफ नहीं है तो XNS डिलीवर करते हैं बहुत सारे टूल्स की रेंज और सर्विसेज जो डिजाइन किए गए हैं एक ट्रेडर की लाइफ आसान करने में। और इसमें इंक्लूड होते हैं इंस्टेंट विड्रॉवल्स, XNS में कोई भी विड्रॉवल की मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं होती है, प्रोटेक्शन फीचर्स जैसे प्राइस वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन जो आपके स्टॉप आउट्स को 30% तक रिड्यूस कर सकती है, कस्टम लिवरेज, और तो और 24/7 लाइव इन ऐप सपोर्ट। सो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अभी तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से रजिस्टर करें। और भूलिएगा मत, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको 25% आपके स्प्रेड बैक का वापस मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। इसका नाम है स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन, NYSE सिंबल है STT। दोस्तों ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, 1792 में ये कंपनी बनी थी। और ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। और इसी के साथ फाइनेंशियल असेट्स में पैसिव और एक्टिव स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, जहां ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और ग्लोबल इक्विटीज पर अप्लाई करके अपनी एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इस कंपनी के अगर स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में कंपनी ने 1.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें बूम देखने के लिए मिल सकता है। काफी लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना प्रेफर कर रहे हैं विद ईच पासिंग डे। तो मुझे लगता है इस तरीके की कंपनी में कहीं ना कहीं पोटेंशियल अनलॉक होते हुए भी दिख सकता है।
वॉच लिस्ट पर लगाना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को जिन्हें फाइनेंशियल सेक्टर पसंद आता है। आखिरी कंपनी दोस्तों 1810 में बनी थी, द हार्टफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। इसका NYSE सिंबल है HIG। ये काफी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है दोस्तों, जो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये लोग प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस, ग्रुप बेनिफिट्स और म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों ही कैटेगरीज में कामकाज करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कैटेगरी है, ये भी काफी ज्यादा डिमांडिंग है अगर हम यूएस मार्केट को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं तो। और शायद इस वजह से ना इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 1 वर्ष में तकरीबन 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 5 वर्षों में 50% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो मेरी लिस्ट में सिर्फ ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है, यानी कि इनके स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसी के साथ अगर मैं नंबर्स को देखता हूँ, स्टेटिस्टिक्स देखता हूँ इन तीनों कंपनीज के, तो मुझे कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में कोई बड़ा गैप नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे आपने देखा कि तीनों फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो यहाँ पर एक ही सेक्टर का बहुत ही बड़ा कोर एक्सपोजर हो जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि आप केवल एक ही सेक्टर में एंट्री लें जब भी आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इस सेक्टर को इग्नोर नहीं करना है। इस सेक्टर की कौन सी ऐसी बेस्ट कंपनीज हो सकती हैं, उस पर मैंने एक अपनी एनालिसिस करी, जिसकी जानकारी मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैंने आपके साथ एक्सचेंज भी करी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेक्टर से आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट कंपनीज हैं जो यूएस में लिस्टेड है, उससे आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि इन कंपनीज में और भी कोई ऐसी रिसर्च है, इन्फॉर्मेशन है जिसकी जानकारी आपके पास है, तो उसे भी आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारी जो ये यूट्यूब कम्युनिटी है उन्हें भी कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज प्राप्त हो सके। और जो भी कंपनीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इन्हें किसी भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझिएगा दोस्तों, ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी उसकी चर्चा मैंने आपके साथ करी है। किसी भी निवेश का फैसला आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। XNS को डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।